बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटर मसाला ढाबा स्टाइल। एक बार ये हमारे घर होटल से आई थी और घर वालों को और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी और कुछ नए स्टाइल की लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ और माशाल्लाह जब मैंने ट्राई की तो वो होटल से ज़्यादा मज़े की बनी। तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है और आजकल मटर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सो वीवर्स, मटर मसाला बनाने के लिए हमें बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको घर में ही बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे मैंने चॉप कर लिया है। ये एक लार्ज टोमेटो मैंने ले लिया था, रेड टोमेटो, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। एक एग ले लिया है मीडियम साइज़ का। मैंने मटर एक प्याला ले लिए हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब मटर थे, उसमें से 1 प्याला मटर निकल आए हैं। मैंने ये 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून कौरमा मसाला ले लिया है। 1 टीस्पून नमक ले लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया यूज़ किया है। और जब हम बघार लगाएंगे तो 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने ऐड किया है इसमें। सबसे पहले हम अपनी वोक में ऑयल ले लेंगे। आपको जितना ऑयल पसंद है आप उतना ऑयल इसमें डाल सकते हैं। फिर मैं इस पे ऐड कर दूंगी चॉप्ड प्याज। प्याज को हमने ब्राउन होने तक तलना है, फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, लाइट ब्राउन सी हो चुकी है। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है हमारी प्याज का। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को कड़कड़ाने तक हमें पकाना है। जब ज़ीरा सिजल करने लगे तो मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी ताकि इसकी स्मेल जो है वो कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद, फ्राई करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं इसमें टोमेटो डाल दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद जितना भी खुश्क मसाला था वो सारा का सारा खुश्क मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको टमाटर गलने तक पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर हमारे गल चुके हैं और मसाला भी हमारा जो है वो अच्छे तरीके से टमाटरों के साथ मर्ज हो चुका है, पक चुका है। अब मैं इसको हल्का सा चमचा चलाऊंगी और इसको बिल्कुल स्लाइटली सा भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटर और मटर डाल के मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी और इसमें हल्का सा पानी डाल के मैं इसको दम पे रख दूंगी ताकि मटर हमारे गल जाएं। ढक्कन ढक के हम इसको गलने तक के लिए पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल इसके अंदर उठ रही है। ये इसी वक्त बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गए हैं, लेकिन अभी जो हम अगला स्टेप इसमें करने वाले हैं ये उससे और ज़्यादा मज़ेदार और ढाबा स्टाइल की बन जाएगी डिश। ये हम इसको अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा हमें भूनना है क्योंकि मसाला हम पहले ही भून चुके हैं। मटर के साथ मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको भून लें। मसाले के साथ मटर हमारे तकरीबन भुन रहे हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके मैं और इसको भूनूंगी। मसाले के साथ मटर भुन गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके जो अंडा हमने लिया था वो मैंने फेंट लिया है। उस अंडे को फेंटने के बाद उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस उस अंडे को आपने थोड़ा थोड़ा करके इस मसाले में आपने डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके, और चमचा चलाते रहना है।
चमचा चलाने के बाद जो हमने हरा मसाला रखा था, हरी मिर्च और हरा धनिया, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। लीजिए व्यूवर्स, मटर मसाला ढाबा स्टाइल हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे नान के साथ एंजॉय कीजिए या घर की चपाती के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपके घर में मटर अवेलेबल हैं तो आज ही इस डिश को ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने डिनर के साथ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अगर बता सकें तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।